तो वीडियो के थंबनेल पर लिखी एक लाइन को पढ़कर आप आखिर वीडियो देखने आ ही गए। स्वागत करता हूं साथियों आपका एक ऐसे वीडियो में जहां पर मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूंगा कि जो भी आप किसी बड़े प्लैनेट के इवेंट के बारे में यानी कि जो भी ज्योतिषीय घटना ग्रहों को लेकर होने वाली होती है उनसे संबंधित वीडियोस जब आप देखते हैं तो आपसे हम ज्योतिषी ऐसी मीठी मीठी बातें करते हैं जिनमें आपको लगता है कि बस अब आप ही का सुपर हिट टाइम आ चुका है। अब आने वाला समय बस आप ही के लिए धन दौलत शोहरत ऐशो आराम सब कुछ लेकर आने वाला है। क्या ऐसा है? ऐसा हमेशा होता भी है या नहीं? चलिए हमेशा छोड़िए, अगर 50% भी ऐसा होता है तो मैं मान लेता हूं कि ये आपके लिए वीडियोस सारे सही हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या ऐसा होता है तो आपका जवाब होगा ना, क्योंकि मुझे यह भी पता है कि इस तरीके के वीडियोस से आपको बड़ी उम्मीदें रहती हैं, क्योंकि आप सब बहुत परेशान हैं और हल पाना चाहते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि क्या आप गलत रास्ता चुन रहे हैं। अपने जीवन में सफलता और खुशी पाने के लिए यह रास्ता सही नहीं है। और क्या रास्ता सही है आपके लिए, अभी बताता हूं। जब समय बीत जाता है ऐसे वीडियोस को देखने के बाद, तब आप लोगों को लगता है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं जैसा उन लुभावने वीडियोस में आपसे कहा गया था। फिर आप लोग ज्योतिष को कोसते हैं और ज्योतिषियों को भी कोसते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज के इस वीडियो की शुरुआत में ही आपसे साफ साफ कह दूं कि इस तरीके के तमाशे आप हमेशा यूं ही देखते रहेंगे। अगर आपके साथ वैसा नहीं हो रहा है जैसा ज्योतिष के इन वीडियोस में आपसे बार बार कहा जाता है, तो इसका मतलब कमी ज्योतिष की नहीं है, कमी ज्योतिषी की भी नहीं है, कमी आपकी जन्म कुंडली में। क्योंकि जिस वक्त आपने जन्म लिया वो समय कुछ और था, जिस वक्त मैंने जन्म लिया वो समय कुछ और था। यानी कि हर व्यक्ति ने एक अलग समय और विशेष समय पर जन्म लिया है। धरती के किसी विशेष कोने में जन्म लिया है, तभी उसकी जन्म कुंडली का निर्माण कुछ ऐसा हुआ है जैसा दूसरों का नहीं है। फिर एक ग्रह के परिवर्तन मात्र से आप सभी लोगों को बराबर उद्धार हो जाएगा, ऐसा कैसे कह सकते हैं? इस बात को सही नहीं माना जा सकता। तो बस यही मेरा आपसे कहना है कि ये जो वीडियोस हम ज्योतिषी बनाते हैं, ये वीडियोस एक साधारण परिणामों को लेकर बनाए जाते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि यह लोगों के साथ नहीं होता, बिल्कुल होता है। जैसा हम बताते हैं वो होता है। जैसा इन वीडियोस में अच्छी अच्छी बातें हम बताते हैं ऐसी बिल्कुल होती है। लेकिन केवल उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनकी जन्म कुंडली में इस समय अंतराल पर ग्रहों की स्थिति कुछ ऐसी बनी है कि उनके जन्म कुंडली के हिसाब से, और सबसे बड़ी चीज है उनकी महादशा। महादशा से बड़ा कुछ भी नहीं होता साथियों। अगर उन लोगों की कुछ ऐसी महादशा चल रही है जो इन टेम्परेरी ग्रहों के गोचर के होने के बाद उन्हें रिजल्ट मिल जाए, यानी सपोर्टिव ग्रह की अगर महादशा चल रही है तो ही कुछ लोगों को इनका रिजल्ट मिल पाता है। इसलिए अगली बार जब इस तरीके के लुभावने मीठी मीठी भाषा वाले वीडियोस आप देखें तो यह जरूर मान के चलिएगा कि मेरी यह बात जरूर याद रखिएगा कि हर किसी का समय एक जैसा नहीं हो सकता, वो भी किसी एक या दो ग्रह के छोटे मोटे परिवर्तन या हलचल से। सबसे बड़ी चीज आपकी महादशा होती है। आपकी जन्म कुंडली में इस वक्त जो महादशा चल रही है, अगर उसका रिजल्ट आपके लिए अच्छा और पॉजिटिव प्रॉमिस आपके लिए कर रहा है तो आपको अच्छी चीजों का रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा, वरना प्रॉब्लम में थोड़ी बहुत कुछ कमी जरूर हो जाएगी अगर यह गोचर आपके फेवर में है। तो अगर आप किसी भी तरीके की ज्योतिषीय घटनाओं का या अपनी जन्म कुंडली के हिसाब से अपनी महादशाओं को यूज करते हुए, उन्हें उपयोग करते हुए अपनी लाइफ में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी जन्म कुंडली का, आपकी अपनी जन्म कुंडली का गहराई से विश्लेषण जरूर करवाइएगा। यह बहुत जरूरी है और मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखना चाहता, इसलिए आपसे स्पष्ट रूप से शुरुआत में ये मैंने इतनी लंबी बात कही है। तो माफी चाहूंगा अगर आपको मेरा इस तरीके से वीडियो के अंदर एक अच्छा सा थंबनेल, एक अच्छी सी अट्रैक्टिव लाइन के माध्यम से आपको मैंने अगर खींचा हो, माफ कीजिएगा अगर ये अजीब लगा हो और नापसंद हो तो। लेकिन सच्चाई तो यही है कि मैं भी बाकियों की तरह वही मीठी मीठी बातें आपसे आगे इस वीडियो में करने वाला हूं, क्योंकि जिन लोगों पर यह चीज लागू होगी उन्हें तो बस इस बात का पूरा ज्ञान होना ही चाहिए। क्योंकि हम सिर्फ क्या होने वाला है ये नहीं बताते, बल्कि यह भी बताते हैं कि इस समय का पूरा सही और पॉजिटिव उपयोग करने के लिए आप लोगों को क्या करना चाहिए। इसलिए अंत तक वीडियो में बने रहिएगा।
उपाय भी बताए जाएंगे और सावधानियों के बारे में भी सचेत कर दिया जाएगा साथियों। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपका अपने ज्योतिष चैनल किस्मत की रेखा में। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष रत्न भुवनेश। आज आपको लिए लेकर आ गया हूं गुरुदेव का जो गोचर होने वाला है उसके बारे में, नक्षत्र जो परिवर्तन हो रहा है। सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और उस बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, ताकि हमारी ज्योतिष की दुनिया की हर अपडेट सबसे पहले आपको मिलती रहे। अब बात करते हैं अगस्त का महीना, एक बहुत ही खास ज्योतिषीय घटना जो 13 अगस्त को होगी। गुरु यानी जुपिटर का, बृहस्पति का पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करना। आप लोग सोच रहे होंगे गुरु ग्रह तो उसी राशि में है, तो यहां क्या बड़ा बदलाव हो जाएगा। दरअसल वो अपनी शक्ति के केंद्र यानी पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश कर रहे हैं, जो करीब 12 से 13 साल बाद होने वाली घटना है। यही वजह है कि इस बार का गुरु का गोचर आपके जीवन में नई ऊर्जा, नई उम्मीदें और नए अवसर लेकर आएगा। पुनर्वसु नक्षत्र का मतलब होता है लौटना, दोबारा से शुरुआत करना, रीस्टार्ट। यह नक्षत्र हमें उन पैटर्न्स की याद दिलाता है जो बार बार हमारे जीवन में आते हैं, ताकि हम उन्हें बेहतर तरीके से जी सकें। अब सवाल यह है कि आपके लिए कौन से घर और जीवन के कौन कौन से क्षेत्र पर इसका असर पड़ने वाला। वीडियो में आगे चलकर आप ही के लग्न, राशि, असेंडेंट के हिसाब से प्रेडिक्शन दूंगा। गुरु ग्रह का पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर 13 अगस्त 2025 से शुरू होगा और 18 जून 2026 तक चलेगा। यह गोचर वैदिक ज्योतिष में बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि गुरु ग्रह ज्ञान, समृद्धि और आध्यात्मिक विकास का प्रतिनिधित्व करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र के स्वामी भी गुरुदेव खुद है, यानी अपने ही नक्षत्र में आ रहे हैं, इसलिए गुरुदेव का इस नक्षत्र में गोचर विशेष रूप से शुभ प्रभाव लेकर आएगा। इस गोचर का अर्थ है पुनः स्थापना यानी रिहैबिलिटेशन। जो भी पुरानी कठिनाइयों, जंजालों में उलझा हुआ था, उसके लिए यह समय नई शुरुआत और उन्नति का संदेश लेकर आएगी। जीवन में जो कमी या अभाव महसूस हो रहा था वो धीरे धीरे दूर होने लगेगा और खुशहाली का वातावरण जरूर बनेगा। पुनर्वसु नक्षत्र में ग्रह गोचर का कई राशियों के लिए सौभाग्य लेकर आएगा, खास तौर पर मेष, मिथुन, कर्क, तुला और धनु वालों के लिए यह गोचर लाभकारी रहेगा। मेष राशि वालों को इस समय संवाद कौशल और रचनात्मकता में वृद्धि मिलेगी, जो उनके लिए करियर और व्यापार के लिए फायदेमंद साबित होगा। मिथुन राशि वाले लोगों के लिए यह समय आत्मविश्वास और नई पहल का है, जिससे नई जिम्मेदारी और करियर में प्रगति संभव है। कर्क राशि वालों के लिए यह गोचर विदेश यात्रा, स्थायी निवास या नौकरी में उन्नति के योग बनाएगा। तो वहीं तुला राशि के जातकों को शिक्षा, धार्मिक कार्य और समाज में सम्मान प्राप्ति के अवसर जरूर देगा। धनु राशि वालों के लिए समय विशेष रूप से संबंधों, व्यापार और आत्मविश्वास में वृद्धि का है, जिससे उन्हें सफलता के नए मार्ग खुलते नजर आएंगे। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार भी करेगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए भी यह समय विशेष रूप से शुभ रहने वाला है। इस समय का लाभ लेने के लिए गुरु मंत्र का जाप कीजिए, धार्मिक कार्यों में भाग लीजिए और ज्योतिषीय उपाय करना बहुत फायदेमंद रहेगा। जीवन में आए नए अवसरों को स्वीकार कर मेहनत और ईमानदारी से सफलता प्राप्त की जा सकती है। साथियों, संक्षेप में समझें तो 13 अगस्त 2025 से पुनर्वसु नक्षत्र में गुरुदेव का यह गोचर एक ऐसा समय है जब जीवन में पुरानी परेशानियों से मुक्ति मिलेगी और नई तरक्की के द्वार खुलेंगे। यह समय सकारात्मक सोच, आध्यात्मिक विकास और समृद्धि के लिए अनुकूल है। इस गोचर का प्रभाव आपके भाग्य को नया आयाम देगा और जीवन में खुशहाली और सफलता की नई लहर लेकर आएगा। साथियों, जानते हैं गुरुदेव का महत्व। गुरु ग्रह यानी कि जुपिटर ज्योतिष में ज्ञान, धर्म, शिक्षा, विवाह, संतान, समृद्धि सबका कारक है। जब गुरु अपने नक्षत्र पुनर्वसु में आते हैं तो जीवन में नई शुरुआत और सुख क्षमता का संचार होता है। यह नक्षत्र मिथुन राशि के 20 डिग्री से कर्क की 3 डिग्री 20 मिनट तक फैला। इसका संबंध आदि शक्ति अदिति से है, यानी अनंतता, पोषण और सुरक्षा से है। इस गोचर के असर मुख्यतः क्या होंगे? पढ़ाई और करियर में बूस्ट, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता, विवाह और रिश्तों में नई ऊर्जा, अविवाहितों को अच्छे प्रस्ताव, शादीशुदा लोगों को रिश्तों में सुधार, धन और व्यापार में मजबूती, नए आय स्रोत और आर्थिक उन्नति, यात्रा का योग, विदेश यात्रा, लंबी ट्रिप्स के लिए बढ़िया समय रहेगा।
स्वास्थ्य, पुराने रोगों से राहत मिल जाएगी, मानसिक शांति भी मिलेगी। गुरु ग्रह का इस नक्षत्र में गोचर जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में संतुलन और सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा। यह व्यवसाय, शिक्षा, परिवार, स्वास्थ्य और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार करने का समय होगा। जो लोग धार्मिक और आध्यात्मिक गतिविधियों में संलग्न हैं, उनके लिए यह समय विशेष रूप से शुभ रहेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अब आपकी जन्म राशि के हिसाब से जानते हैं यह गुरु का गोचर क्या कुछ लेकर आ रहा है आपके लिए। तो मेरे प्यारे कन्या राशि वाले साथियों, आपके लिए यह समय बेहद विशेष है, क्योंकि बृहस्पति जो आपके चौथे और सातवें घर के स्वामी हैं, इस समय आपके 10वें घर यानी कि करियर और प्रतिष्ठा के घर में मिथुन राशि में और अपने ही नक्षत्र पुनर्वसु में गोचर कर रहे हैं। जब कोई ग्रह अपने ही नक्षत्र में आता है तो उसका प्रभाव बहुत गहरा और जीवन बदल देने वाला होता है। ये ग्रह गोचर आपके जीवन के कई क्षेत्रों को एक साथ सक्रिय करने वाला है, विशेषकर घर परिवार, करियर, व्यवसाय, संबंध, संपत्ति, स्वास्थ्य और प्रतिष्ठा। सबसे पहले देखेंगे कि चौथे और दूसरे भाव पर इसका क्या असर होगा। चौथा भाव आपके घर का है, परिवार का है, माता का है, घरेलू सुख का है, वाहन का है, संपत्ति का प्रतिनिधित्व इन सब चीजों का करता है। जबकि दूसरा भाव धन का, वाणी का, परिवार का है। इन दोनों पर बृहस्पति की सकारात्मक दृष्टि का प्रभाव आपके निजी जीवन में स्थिरता, सुकून और खुशियां लेकर आएगा। अगर हाल ही में घर में कोई विवाद या भ्रम चल रहा था तो अब वो सुलझ जाएगा। पुराने प्रॉपर्टी संबंधी झगड़े या अटकी हुई डील्स को आगे बढ़ाने का अवसर जरूर मिलेगा, चाहे वो मकान खरीदना हो, बेचने का मामला हो, किराएदारी हो या घर का विस्तार हो, माता की सेहत में सुधार हो और उसके साथ आपके भावनात्मक रिश्ते और मजबूत करने के बारे में यह समय बहुत पॉजिटिव रहेगा साथियों। अब आते हैं छठे घर पर। बृहस्पति देव की दृष्टि आपके स्वास्थ्य, दैनिक दिनचर्या, नौकरी, प्रतियोगिता से जुड़े क्षेत्रों को भी सुदृढ़ कर देगी। जो लोग नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें उपयुक्त अवसर मिल सकते हैं। अगर आपके शत्रु या प्रतिस्पर्धी सक्रिय थे तो ये समय वो शांत हो जाएंगे और आपके पक्ष में आ जाएंगे। कोर्ट केस या फिर कानूनी विवाद में भी सकारात्मक प्रगति संभव है। कर्ज चुकाने के लिए यह उपयुक्त समय होगा। और यदि स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं चल रही थी, विशेषकर गठिया, लीवर या जोड़ों की सूजन, तो यही समय सही चिकित्सा और सलाह में सुधार देखने को मिलेगा। 10वें घर में बृहस्पति का यह गोचर विशेष रूप से पुनर्वसु नक्षत्र में आपके करियर और प्रोफेशनल इमेज के लिए बहुत लाभकारी है। ये वो समय है जब पुराने अधूरे काम, छूटी हुई परियोजनाएं या पुराने संपर्क फिर से सक्रिय हो सकते हैं। संभव है कि किसी पहले की नौकरी, पुरानी कंपनी या अधूरी स्किल से जुड़ा हुआ ऑफर आपके पास दोबारा से आ जाए। यदि पहले से किए गए प्रयासों में सफलता नहीं मिली थी तो अब पुनः प्रयास का समय है, लेकिन इस बार अधिक अनुभव, आत्मविश्वास और रणनीति के साथ आगे बढ़िएगा। यह गोचर नेतृत्व के अवसर, पदोन्नति और वरिष्ठ अधिकारियों, संस्थानों में सहयोग भी आपके लिए लेकर आएगा। यहाँ तक कि विदेश से जुड़े कार्यों में भी प्रगति संभव है। व्यवसाय करने वालों के लिए तो यह समय शुभ है, बशर्ते कि आपकी कुंडली में व्यवसाय के योग मजबूत हो, जैसे कि पहला, दूसरा, 7वां, 10वां और 11वां घर में परस्पर दृष्टि या संबंध बन रहा हो। ये बहुत जरूरी साथियों, मैं फिर से आपके कह रहा हूं, अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण जरूर कराइए। हो सकता है वहां कोई एक ऐसी कमी चल रही हो जिसका अगर उपाय किया जाए तो ये गोचर आपके लिए बहुत जबरदस्त सिद्ध साबित हो सकता है। नए उद्यम शुरू कीजिएगा, साझेदारी करने के लिए अच्छा है, या किसी रुके हुए प्रोजेक्ट को दोबारा से जीवंत करना शुरू करने के लिए यह उत्तम अवसर है। वित्तीय दृष्टि से दूसरे और चौथे भाव पर बृहस्पति की दृष्टि धन में वृद्धि लाएगी, सेविंग्स में सुधार लाएगी और पारिवारिक संबंधों में मधुरता का संकेत जरूर दे रही है। आध्यात्मिक और मानसिक स्तर पर भी पुनर्वसु नक्षत्र का यह समय दोबारा से शुरुआत और आत्म विकास का समय है। इस दौरान आप धर्म, दर्शन, ज्योतिष, शिक्षा या किसी नए कोर्स की ओर आकर्षित हो सकते हैं। किसी पुराने मेंटर, गुरु, शिक्षक, गाइड या आध्यात्मिक व्यक्ति का दोबारा से सानिध्य आपको मिल सकता है। आपका दृष्टिकोण और अधिक दूरदर्शी और सकारात्मक जरूर बनेगा। उपायों के रूप में आप हर गुरुवार को ओम राम रहीम राम से बृहस्पति नमः मंत्र का जाप करते रहिएगा। पीले रंग की वस्तु, चना है, केले हैं, पीले फूल हैं, इनका दान कीजिए। बेसन से बनी चीजों का दान कीजिए और पुराने संपर्कों से रिश्ते ताजा जरूर कीजिए। अहंकार से बचना होगा, विनम्रता बनाए रखनी होगी, क्योंकि गुरु की शक्ति तब सबसे अधिक फल देती है जब इंसान ग्राउंडेड, धरातल पर रहकर कृतज्ञ रहता है। कुल मिलाकर ये गोचर रीबिल्ड करने का है, रिपीट करने का है और रिफ्लेक्ट करने का समय।
जो अवसर या रिश्ते पहले खो गए थे अब बेहतर रूप से लौट सकते हैं। जो प्रयास अधूरे रह गए थे अब परिपक्वता और धैर्य के साथ उन्हें पूरा करने का मौका है। यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयां और स्थिर सफलता की ओर बढ़ने का है। जैसे बारिश के बाद चमकता हुआ सूरज जो जीवन में फिर से उजाला भर देता है, कुछ ऐसा ये समय आपके लिए आया साथियों। उसका भरपूर पूरा उपयोग कीजिएगा। तो ये था आप लोगों के लिए बहुत गहराई से पूरी डिटेल के अंदर पूरा एनालिसिस कि क्या होने वाला है, क्या आपको करना चाहिए, क्या उपाय आपके लिए अच्छे रहेंगे। साथियों आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। अपनी जन्म कुंडली का विशेष गहराई से विश्लेषण जिसमें मैं खुद 6 विद्याओं का यूज करके पूरा निचोड़ निकालता हूं आपकी जन्म कुंडली का और चल रही महादशा के हिसाब से आपको कुछ ऐसे उपाय बताता हूं, सटीक उपाय जो आपके जीवन में सफलता के रास्ते जरूर खोलते हैं। इनमें मैं वैदिक ज्योतिष का तो यूज करता हूं, साथ में कृष्ण मूर्ति पद्धति का यूज करता हूं, भृगुनंदी नाड़ी का यूज करता हूं, वास्तुशास्त्र का यूज करता हूं, एस्ट्रो वास्तु का यूज करता हूं, न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, मोबाइल न्यूमरोलॉजी का यूज करता हूं, टैरो कार्ड्स का भी यूज करता हूं। साथियों इतने सारे गजब के शास्त्रों को जब एक साथ लगाया जाता है तो आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन होना तय है। अगर इच्छुक हो तो स्क्रीन पर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। साथियों अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात होगी। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर कीजिएगा दूसरे लोगों से, उन्हें भी इसका आनंद उठाने दीजिएगा। साथियों अगले वीडियो में एक बार फिर से मुलाकात करूं, तब तक खुश रहिएगा, अपना कर्म करते रहिएगा, जय गुरुदेव बोलते रहिएगा और एक बार कमेंट बॉक्स में जय गुरुदेव जरूर लिख दीजिएगा। साथियों जय श्री राम। किस्मत की